हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ PSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैच 30 दिन से बच गए हैं ना। कितना तारीख है? आज 14 तारीख है। 12 तारीख को एग्जाम होना है। मैच 28 से 30 दिन आपके पास समय है। इन 30 दिनों में आपको करना क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का मात्र ये मानना है कि आप 50% क्वेश्चन को सही करिए। उनको उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 50% से 50% करके आना है क्या कि वो आपकी सिक्योरिटी के लिए सही है? तो इसको आपको डिसाइड करना है जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं। समय कम होता है, आपके पास भी समय कम है, हमारे पास भी कम है। तैयारी करना है, नो डाउट बहुत अच्छे से करना है। अभी तक मैंने जितना भी वीडियो सीरीज डाला, आपको उसको एक बार पूरा देखना है। पूरा ना, जितना 10 मिनट का है, 15 मिनट का, 20 मिनट का है, सबको एक एक करके देखना है। लास्ट में हम लोग करेंट अफेयर का वीडियो लाएंगे जो मास्टर वीडियो रहेगा, जिसमें आपको वहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस में। तो सिलेबस में क्या है? सिलेबस में कुछ नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ के में 50 प्रश्न है, जिसमें समसामयिक है, मतलब करंट अफेयर, और इंडियन 50 प्रश्न है। तो ये 45 और 55 के रेशियो में चलते रहता है। नो डाउट। आपको कैसे तैयारी करना है? आपको मैक्सिमम 50% प्रश्न का सही उत्तर रखना है, जो आपको मेरे वीडियो से देखने मिल जाएगा। अभी 28 दिन का समय है ना, तो यहाँ से लगभग 10 से 12 वीडियो ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी आएगा। तो आपका, अब देखिए, आपके पास दो एग्जाम है, एक प्रीलिम्स का और मेंस तो दूसरा है। तो प्रीलिम्स में दो सेट है, एक जीएस का सेक्शन है, एक मैथ्स का सेक्शन है। तो मैथ्स के सेक्शन में आपको क्या करना है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा से भी प्रश्न मिलेंगे। तो आपको भाई क्वालिफाइंग नेचर का है, 33% लाना है एज अ सामान्य वर्ग और 23% लाना है एज अ आरक्षित वर्ग, मतलब रिजर्व कैंडिडेट को, जो लाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर प्लानिंग। तो प्रॉपर प्लानिंग कैसे करेंगे? जब आप क्वेश्चन पेपर को आपके सामने रख दिया मैं, मतलब आपके पास जब क्वेश्चन पेपर सामने आएगा, तो सबसे पहले डिसाइड करिएगा कि आप मैथ से स्टार्ट करेंगे कि लैंग्वेज से, भाषा से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है, जहां तक जितने भी कैंडिडेट होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं, वो पहला प्रिविलेज देखते हैं, प्रेफरेंस देखते हैं किसको? भाषा। क्यों? उसके पीछे कारण है, भाषा में मान लो 30 प्रश्न है और आपसे लगभग 20-22 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो अब आपको कितना मेहनत करना है मैथ्स में? मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन है, जो बहुत है ना भाई, हर एक वर्ग के लिए बहुत, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करना है। अब इसका मतलब ये नहीं ना कि 33 प्रश्न जनरल के लिए है तो आप 34-35 प्रश्न करके आ गए, बोले कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। तो भूल जाइए ना, यहाँ से आपका क्वालिफाई नहीं होने वाला, क्योंकि आयोग अगर एक या दो क्वेश्चन को विलोपित कर दे, या जो आंसर आप ले रहे हो वो आंसर वो ना ले, तो कुल मिला के आपको यहाँ से नुकसान ही होगा। तो कुल मिला के आपको ऐसे प्रश्न को हल करना है जो आपको आता है, उसके अलावा जिसको आप और अच्छे से करके आप एक सिक्योरिटी में जा सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन अगर विलोपित भी हो जाए या आपका गलत हो जाए, तो आप उस क्राइटेरिया के ऊपर रहो। यहां तक तो हुआ ये चीज। दूसरा, अब आपके पास बच गया कौन सा? जीएस सेक्शन। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ ना, कि अगर वीडियो में एक बार वीडियो सीरीज को पूरा देख लेते हैं, अभी तक जो मैंने प्लेलिस्ट में या फिर जो मैंने वीडियो को डाला है, तो मैं आपको महज ना हर एक वीडियो से 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे, हर एक वीडियो से ना। और नो डाउट ना कि इससे बाहर प्रश्न नहीं आते, कोई डिफिकल्ट नहीं होता CGPSC। बात यह है कि आपको रिमेंबर, वो चीज याद है कि याद भी होना जरूरी है। अगर आपको वो चीज याद है, महज आप इन 30 दिनों में उस चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे। आप कोई सा भी यूट्यूब चैनल देखिए, कोई सा भी जगह आप पढ़ाई करके बैठे हैं, तो रिवीजन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो आप पूरा उस वीडियो का महत्व को समझिए और देखते रहिए। इसके बाद जितने भी अभी टेस्ट सीरीज आने वाले हैं, जो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझते हैं चीजों को, बेहतर रूप से समझते हैं, तो इसको अगर एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ से आपको जो अभी 28 दिन के समय में अगर 10 या 12 वीडियो आ जाते हैं, तो मैं आपको उसमें भी गारंटी देता हूँ, वहां से आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। और ये हर एक कोचिंग संस्थान के साथ होता है ना, कि क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता, क्वेश्चन उन सभी चीजों से आता है जिसको वो डालते हैं या जो पढ़ाते हैं या जो आप पढ़ते हैं। बस इसमें ये चीज है, जो चीज आप पढ़ रहे हैं, पहले आप एक सिंगल वे में पढ़ते थे, वन लिनियर पढ़ते थे, अब उसको डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में पढ़ना है। ठीक है, अब मैक्सिमम आपको कौन से टॉपिक कवर करने हैं, इसके बारे में मैं बात करूं, तो अगर भारत के संदर्भ में अगर बात करूं, तो भारत के भूगोल में ना थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। भारत के भूगोल में आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है हिमालय के बारे में। हिमालय को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा रट के पढ़ लीजिए, याद करना। PSC बोलते हैं ना कि समझदारी का खेल है, एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन याद रखो दोस्तों कि सिर्फ भाई याद करने से ही चीजों को आप इस पेपर को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब आपको याद होना ही चाहिए, रट लो। अगर लग रहा है समझ नहीं आ रहा तो रट लो, हर जगह समझना जरूरी नहीं होता। तो आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं, खनिज से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, थोड़ा प्रायद्वीपीय पठार से, मतलब भारत के भौगोलिक परिदृश्य से प्रश्न बनते हैं, और
चट्टान, मिट्टी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। तो 4 से 5 को आपको छोड़ना नहीं, बाकी पढ़ना है, लेकिन अगर कम प्रिविलेज दे रहे हैं तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन इसको करना है। और पर्यावरण को भारत के शिक्षण में लेके पढ़ना, जो पर्यावरण से आप करंट अफेयर को उठाना। जैसे मैं आपको एक करंट अफेयर के बारे में बात करता हूँ। 23 अभी 17वां नंबर का प्रवासी दिवस मनाया गया, ठीक है, महात्मा गांधी जी की याद में। तो उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं कि 16वां नंबर का था, कि थीम क्या था, कि 17वां नंबर का था, कि स्टार्ट कब हुआ, अगर इसको आप पढ़ते तो वन लिनियर नहीं पढ़ना है। 9 जनवरी को मनाया जाता है तो ये वन लिनियर होगा, लेकिन आपको पढ़ना है पूरा डिटेल में। तो इसको ध्यान में रखना। ये आपके पर्यावरण का सेक्शन है। और इसको आप कंपेयर करिएगा जैसे स्कॉटलैंड समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, कॉप कब हुआ, पिछला कौन सा था, ठीक। दूसरा चीज, ये तो आपका रहा भारत के संदर्भ में। अब रही बात भारत के इतिहास, तो भारत के इतिहास में आप उठाना सिंधु घाटी सभ्यता, हर साल एक क्वेश्चन आता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अरे 100% है, ये तो दर्शन का भी पार्ट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब दर्शन से, ठीक है, दर्शन से आप रिलेट करना। लेकिन आप छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, भारत की हिस्ट्री में देख रहे हो तो बौद्ध और जैन धर्म। उसके बाद मौर्य वंश को पकड़ लेना, फिर मुगल में एक आध क्वेश्चन उसके लेखक वगैरह से आ जाते हैं। और आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत में थोड़ा आप देखिएगा कि जो फ्रीडम फाइटर्स है ना, ये गवर्नर जनरल को ज्यादा अच्छे से प्रिविलेज देना। मैं आपको इसका नोट्स मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन करके एक बार पढ़ लेना। भारत के जितने भी गवर्नर जनरल हुए ना, वायसराय, जितने भी उनका था, जहां से भी स्टार्ट हुआ, सबको मैं आपको एक एक करके भेज दूंगा, देख लेना, या आपके पास जो भी नोट्स उसको प्रेफर करना। तो वहां से प्रश्न आते हैं। अब अगला चीज क्या है, भारतीय संविधान का वेटेज बहुत ज्यादा है। किसको पढ़ना है, भाग 1 को थोड़ा छोड़ सकते हैं, प्रस्तावना को पढ़िए, सोर्स को पढ़िए, लेकिन कम पढ़िए, ठीक है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लाभ के पद, ठीक, संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, और संविधान संशोधन मतलब 368, और आपातकाल, ये ऐसे टॉपिक है ना भाई, यहाँ से प्रश्न आपको देखने मिलेगा भाई। तो ये सारी चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो छत्तीसगढ़ में थोड़ा सबको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। और जो भी आपकी पास पुस्तक है, हरिराम पटेल रहे या अग्निहोत्री रहे, अमरोहित सर के बुक रहे, या छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी, सबसे बेस्ट है छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी, जो न सिर्फ आपके पीएससी प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी काम आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरे इस वीडियो में, मेरे जो चैनल में जितने भी वीडियो बने हैं, जो आने वाले हैं, अगर उसको एक बार अच्छे से कर लेते हैं ना, अच्छे से, तो आप प्रीलिम्स के बाद मेरे को एक बार मैसेज करिएगा, बताइएगा कि नहीं सर इसमें कुछ नहीं आया। लेकिन मैं उसको आपको सोर्स के साथ रख के बोल सकता हूँ कि 50 से 65 प्रश्न, 50 से 60 प्रश्न यहीं से आएंगे। हाँ, हो सकता है कि इसका ऑप्शन बदल जाए या थोड़ा पैटर्न बदल जाए, लेकिन कहीं बाहर से नहीं आने वाला दोस्त, अच्छे से करके जाना, गारंटी है। और इसका तैयारी मैं खुद भी करूंगा, आप भी करोगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो भी मैं अब वीडियो डालने वाला हूँ, टेस्ट सीरीज, मॉडल, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको देखते रहना, तो आपके लिए फायदा होगा। और साथ ही हिंदी और छत्तीसगढ़ी को बिल्कुल इग्नोर मत करना। मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे अभी सबसे बड़ा आयु, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, आयु से, समय दूरी, समय चाल, ठीक है, नवधारा से आते हैं, नंबर सिस्टम से आते हैं, एलसीएम, एचसीएम से आते हैं, और रीजनिंग में एनालॉजी वगैरह देख लीजिएगा, घड़ी, ठीक है, प्रतिबिंब, काउंटिंग फिगर वगैरह, है ना, सीरीज, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इतना ही पढ़ के जाएंगे ना तो सफिशिएंट है। सी सेट में और है ना, अवधारणा, पूर्ण अवधारणा, तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो इसको आप अगर तत्कालिक रूप से उसको रिजॉल्व करने के लिए आपके माइंड में वो कैपेबिलिटी है, तो वहां से उसको आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस पर काम करेगा। तो कुल मिलाकर आपको तैयारी ऐसे रखना है कि एकदम हाई लेवल में नहीं जाना है, मॉडरेट रखें, लेकिन इतना रखें कि वो सटीक रहे। मतलब अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करके नेसेसरी चीज को आपको रखना है, पढ़ना है, याद रखना है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, रटना ही पीएससी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। समझना एक मुद्दा है, आप समझ लिए तो रटना पड़ेगा, तो रटना ही पड़ेगा, नो डाउट। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा। अच्छा लगेगा तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना दोस्त। और ऐसा ही कभी एग्जाम होगा, उसके संबंध में जो भी हमारे पास अपडेट रहेंगे, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर रहेंगे, उसको भी अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।